सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मेरा एक सीधा सा सवाल, मुझे कोई एक ऐसा इंसान बता दीजिए जो किसी न किसी रूप में कुछ बेच नहीं रहा है। किसान अपनी फसल बेच रहा है, दुकानदार अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वकील अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दे रहा है, प्रोफेशनल अपनी स्किल्स और नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत और समय के बदले सैलरी ले रहा है। तो जब लगभग हर इंसान किसी न किसी रूप में प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल या टाइम के बदले इनकम कमा रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही निगेटिविटी क्यों। फर्क समझिए। डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति शुरुआत में भले ही अकेले काम करता है, लेकिन समय के साथ साथ वह एक टीम और नेटवर्क डेवलप करता है, यानी टाइम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल से नौकरी कर रहा है, उसकी स्किल्स और इनकम बढ़ सकती है, लेकिन दिन में उसके पास आज भी 24 घंटे ही हैं। वही एक डायरेक्ट सेलर 5 साल पहले अकेला था, लेकिन लगातार सही तरीके से काम करते हुए 5 साल बाद उसके साथ सैकड़ों या हजारों लोगों का नेटवर्क हो सकता है। यानी उसने अपने अकेले समय पर निर्भर रहने के बजाय एक नेटवर्क डेवलप किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में इनकम या सक्सेस गारंटेड है। यहां भी नॉलेज, मेहनत, कंसिस्टेंसी, सही प्रोडक्ट, सही कंपनी और एथिकल वर्किंग बहुत जरूरी है। और मैं यहां अपने एसलीपीएस वेलनेस यानी एडब्ल्यूपीएल का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। एडीएसएआई, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, उसके एडब्ल्यूपीएल के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सर हैं। मैं डॉक्टर संजीव सर कुमार सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जागरूकता, पारदर्शिता और सही बिजनेस प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाने तथा इंडस्ट्री और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच बेहद संवाद की दिशा में लगातार योगदान दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि पहले कुछ गलत स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन मॉडल्स और गलत प्रैक्टिसेस की वजह से डायरेक्ट सेलिंग की इमेज बहुत खराब हुई है, लेकिन गलत स्कीम और गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को भी तराजू में तोलना तो सही नहीं है भाई। इसलिए अगर अगली बार डायरेक्ट सेलिंग पर नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले कंपनी को समझिए, प्रोडक्ट को समझिए, बिजनेस मॉडल और रूल्स को समझिए, फिर अपनी राय बनाइए। किसी अपॉर्चुनिटी को सुनी सुनाई बातों से नहीं, फैक्ट्स के आधार पर जज करना चाहिए दोस्तों। थैंक यू।